हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सारे फिट एंड फाइन होंगे। ये रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की तीसरी वीडियो है। इससे पहले दो वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, जिसमें हमने सीखा था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकाली जाती है, गेनिंग रेशियो कैसे निकाली जाती है। उसके साथ साथ हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी सीखी थी। अब हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस को। अब उसे करने से पहले हमें सीखना होगा कि रिजर्व्स क्या होता है, रिजर्व्स क्यों बनाते हैं फॉर्म में। तो बेसिकली रिजर्व्स क्या होता है बेटा, प्रॉफिट का एक पोर्शन होता है जो आप रिजर्व में रख देते हो। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस की आप प्रिपरेशन कर लेते हो। अगर फ्यूचर में ह्यूज लॉस होगा तो आप रिजर्व से वो कंपनसेट कर लोगे। अब पार्टनर जब रिटायर होता है तो उस रिजर्व्स का करते क्या है, एक एग्जांपल से हम समझते हैं बेटा। लेट्स समझते हैं तीन पार्टनर है एक्स वाई जेड। इनकी रेशियो है बेटा 3:1। इनकी रेशियो कितनी है? 3:1। और पार्टनरशिप फॉर्म में जनरल रिजर्व मान लेते कितना है, जनरल रिजर्व मान लेते हैं ₹60,000 है। कितना है जनरल रिजर्व? 60,000 है। इस सिचुएशन में बोल रहा हूं कि वाई जो है वो रिटायर हो गया फॉर्म से, वाई रिटायर हो गया फॉर्म से। तो इस सिचुएशन में जनरल रिजर्व को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में। मैंने क्या बताया, जब कोई भी पार्टनर रिटायर होता है तो जो भी रिजर्व्स होते हैं आप उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में। तो चलिए हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। जनरल रिजर्व डेबिट। अब ये जो जनरल रिजर्व है ये प्रॉफिट ही है एक तरीके से, जो पार्टनर्स में बट जाएगी और पार्टनर्स को प्रॉफिट देते हैं तो पार्टनर्स को हम क्या कर देते हैं बेटा, क्रेडिट कर देते हैं टू जेड। कितना है? 60,000। इसको हमने बांट दिया 3:1 की रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो इसको मिलेगा 30,000, वाई को मिलेगा 20,000 एंड जेड को मिलेगा 10,000। तो जब पार्टनरशिप में जनरल रिजर्व या फिर रिजर्व्स रहता है तो उसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। जब पार्टनर रिटायर होता है ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में। चलिए बेटा अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस कौन कौन से होते हैं एक पार्टनरशिप फॉर्म में। तो एक होता है जनरल रिजर्व, एक होता है वर्कमैन कंपनसेशन फंड। ये वर्कर्स के लिए बनाया जाता है। कल को फ्यूचर में वर्कर के साथ कोई भी एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उसको कंपनसेशन अमाउंट देने के लिए रिजर्व बनाया जाता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ये भी बनाया जाता है कि जब आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होती है तो इस फंड का यूटिलाइजेशन हो। एक कंटिजेंसी रिजर्व होता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस होता है। ये सारी चीजें लायबिलिटी साइड में आती है। क्यों? क्योंकि फॉर्म को ये अमाउंट पे करना है, किसको? पार्टनर्स को। तो इसीलिए ये लायबिलिटी साइड में है। एक असेट साइड में देखिएगा आप लोगों को एडवर्टीजमेंट सस्पेंस मिल जाएगा। इसकी वैल्यूएशन तो नहीं होती है तो इसे हम लॉस की तरह ट्रीट करते हैं। और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस है तो इसका मतलब ये लॉस है। तो पार्टनर्स ये दोनों अमाउंट देने वाले हैं फॉर्म को, इसीलिए इसे असेट साइड में लिखा गया है। अब जो लायबिलिटी साइड की ट्रीटमेंट क्या होती है बेटा, जनरल रिजर्व डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट, कंटिजेंसी रिजर्व डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। तो जो लायबिलिटी साइड की ट्रीटमेंट है ये सारी रिजर्व्स और प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स को मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पार्टनर्स की ही प्रॉफिट है तो पार्टनर्स को मिल जाएंगे, तो पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया जाएगा। यहाँ मैंने ओल्ड पार्टनर इसलिए लिखा है क्योंकि जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो उसका भी हिस्सा होता है इसमें। अब असेट साइड वाले की ट्रीटमेंट देख लेते हैं बेटा। ओल्ड पार्टनर डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस टू P&L डेबिट। अब ये पार्टनर के लिए ये दोनों चीजें क्या है बेटा, ये दोनों चीजें लॉस है तो पार्टनर्स को घर से लाके देना पड़ेगा फॉर्म को। तो ये बेसिकली आपको यहां से पता चल जाता है कि कौन कौन से रिजर्व्स हैं और उनकी क्या क्या ट्रीटमेंट करनी है। अब यहां से हमें दो रिजर्व्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड
और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो इसे फटाफट नोट डाउन करिए, फिर हम आगे चलते हैं। हम ट्रीटमेंट सीखते हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड का। तो ट्रीटमेंट सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड होता क्या है। बेसिकली ये फंड बनाया जाता है वर्कर्स के लिए। इन फ्यूचर वर्कर्स को कुछ हो जाता है काम के दौरान, तो इस फंड से उन्हें कंपनसेशन दिया जाए, इसीलिए इस फंड को बनाया जाता है। अब वर्कमैन कंपनसेशन फंड के मैंने कुछ केसेस ले रखे हैं बेटा, 4 केसेस ले रखे हैं। यहाँ पे देखिए XYZ पार्टनर है, 3:1 की रेशियो है और X रिटायर हो रहा है और फॉर्म के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना है पड़ा है बेटा, 60,000 रुपीज पड़ा हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन फंड में। अब यहाँ देखो इस कंपनसेशन फंड में कोई क्लेम नहीं है, तो सारा का सारा अमाउंट पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा। यहाँ क्लेम कुछ भी नहीं है, तो सारा का सारा ये अमाउंट पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा। तो देखिए बेटा क्या एंट्री होगी, वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट टू X टू Y टू Z, कितना 60,000, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में बटेगा, ओल्ड रेशियो में। तो इसको मिल जाएगा 30,000, 20,000 एंड 10,000। अब दूसरा केस देखिए बेटा, फंड कितना है 60,000 और उसके ऊपर क्लेम कितना है बेटा 30,000। फंड कितना है 60,000 और उसके ऊपर क्लेम कितना है 30,000। तो फंड में से 30,000 तो चला जाएगा आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू X टू Y टू Z। ध्यान से समझिए बेटा, 60,000 आपके पास फंड था, 60,000 फंड था जिसमें से 30,000 क्लेम चला गया। कितना क्लेम चला गया, 30,000 क्लेम चला गया। फिर भी फंड में 30,000 बचा है, तो वो किसका है, वो पार्टनर्स का है और पार्टनर्स उसे आपस में बांट लेंगे। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो 15,000 इसको मिलेगा, 10,000 इसको एंड 5,000 इसको। थर्ड सिनेरियो देखते हैं बेटा, क्लेम कितना है 60,000 और फंड कितना है 60,000। तो दोनों क्या देखिए यहाँ पे, यहाँ तो फंड बचेगा ही नहीं, सारा का सारा फंड क्या हो गया, यूज हो गया कहाँ पे, क्लेम के लिए। तो क्या एंट्री होगी बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितना 60,000। लास्ट देखिए बेटा, अब फंड कितना है बेटा 60,000 और आपके पास क्लेम कितना है 90,000। मैंने क्या बताया, फंड कितना है 60,000 और क्लेम कितना है 90,000। तो देखिए बेटा हम एंट्री करते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अब फंड में आपके पास सिर्फ 60,000 है और क्लेम कितना है बेटा 90,000। अब इस क्लेम को पूरा करने के लिए आपको एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, वहां से 30,000 जाएगा। अब ये पार्टनर्स के लिए लॉस हो जाता है, फंड तो 60,000 ही था, क्लेम कितना है 90,000, तो 30,000 पार्टनर को लॉस हो गया। अब लॉस होगा तो पार्टनर बियर करेंगे, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो देखिए बेटा 30,000 लॉस हुआ था, वो पार्टनर बियर करेंगे, एक्स डेबिट, वाई डेबिट, जेड डेबिट। 15,000 एक्स देगा, 10,000 वाई देगा और 5,000 जेड देगा। तो ये 4 केसेस हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड के। तो प्लीज वीडियो को पॉज करके इसे अच्छे से नोट डाउन कर ले, आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब हम चलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये रिजर्व हम बनाते क्यों है, बेसिकली ये रिजर्व बनता है बेटा इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मार्केट में अप डाउन होती रहती है, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है तो फॉर्म के लिए तो प्रॉफिट है, उसके लिए आप रिजर्व्स यूज नहीं करते हो। बट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तब आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का यूज करते हो, इसीलिए वो रिजर्व बनाया जाता है। अब उसके हम कुछ केसेस लेते हैं बेटा। अब देखिए बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में कितना अमाउंट पड़ा है 30,000
और 3 पार्टनर है आपके, एक्स वाई जेड 3:1 की रेशियो है और जेड रिटायर हो रहा है। तो आपको 5 केसेस दे रखे क्वेश्चन में, ये मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा और ये भी मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना है 30,000, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है बेटा 1 लाख, एक्स वाई जेड पार्टनर है 3:1 की रेशियो है, जेड रिटायर हो रहा है। अब देखिए मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है बेटा 1 लाख, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी 1 लाख और मार्केट वैल्यू भी कितनी है 1 लाख, तो कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो ये सारा का सारा फंड पार्टनर का है और पार्टनर में बट जाएगा किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट टू एक्स टू वाई टू जेड, इस रेशियो में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा बेटा। तो ओल्ड रेशियो कितना है बेटा इनकी, ओल्ड रेशियो कितना है 3:1, तो इसको मिल जाएगा 15,000, इसको मिल जाएगा 10,000 एंड इसको मिल जाएगा 5,000। अब दूसरा केस देखो बेटा, इन्वेस्टमेंट 1 लाख का है, मार्केट वैल्यू कितने की है 85,000, तो देखो 15,000 कम हो गया इन्वेस्टमेंट। दोबारा समझ लो, इन्वेस्टमेंट कितने का है 1 लाख का और मार्केट वैल्यू कितनी है बेटा 85,000, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी, कितनी कम होगी बेटा, देखिए यहां से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। आपको पता है जब कोई एसेट्स कम हो जाता है तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। अब देखो बेटा आपके पास फंड कितना है 30,000, इन्वेस्टमेंट कितने से कम हुआ है यहाँ पे 15,000 से, कितने से कम हुआ है 15,000 से। अभी भी फंड में 15,000 रुपए बचे होंगे, तो उस 15,000 का क्या करोगे बेटा, एक्स वाई और जेड को मिल जाएगा वो 15,000 किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड कितना है बेटा 3:1 की रेशियो है, तो एक्स को मिलेगा 7,500, वाई को मिलेगा 5,000 एंड जेड को मिलेगा 2,500। क्लियर है दो केस। थर्ड केस पे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट 1 लाख की है और मार्केट वैल्यू कितने की हो गई 70,000 की, और फंड आपके पास कितना है 30,000। तो देखते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। अब देखो बेटा 30,000 के फंड थे और 30,000 से आपकी मार्केट वैल्यू कम हो गई है। इन्वेस्टमेंट कितने से कम हुआ है बेटा 30,000 से, तो सारा का सारा अमाउंट तो फंड का इन्वेस्टमेंट में चला गया, तो पार्टनर्स के लिए कुछ नहीं बचा, तो इस सिचुएशन में पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा। चौथा केस देखते हैं बेटा, इन्वेस्टमेंट आपके पास 1 लाख का है, मार्केट वैल्यू कितनी होगी इन्वेस्टमेंट की 55,000, इसका मतलब 45,000 अमाउंट कम हो गया इन्वेस्टमेंट का। तो देखते हैं इस केस में क्या करते हैं बेटा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, कितने से कम हुआ इन्वेस्टमेंट 45,000 से कम हुआ है और आपके पास फंड कितना है सिर्फ 30,000 है। इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, 30,000 ही फंड था और लॉस आपको कितना हो रहा है 45,000 का। तो इस सिचुएशन में आपको एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन डेबिट 15,000, और ये 15,000 जो है ये लॉस है फॉर्म के लिए, और लॉस कौन बियर करेगा, डेफिनेटली पार्टनर्स बियर करेंगे, वो भी ओल्ड रेशियो में। तो देखिए एक्स डेबिट वाई डेबिट जेड डेबिट टू रिवैल्यूएशन। 15,000 लॉस था, एक्स देगा 7,500, वाई देगा 5,000 एंड जेड देगा 2,500। तो ये केस नंबर 4 था। अब चलते हैं केस नंबर 5 पे। अब देखिए बेटा आपके पास इन्वेस्टमेंट 1 लाख का है और इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी होगी बेटा 1,30,000। तो इस सिचुएशन में तो प्रॉफिट हो रहा है, इस सिचुएशन में प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट हो रहा है तो फंड का तो यूज ही नहीं है। तो फंड का यूज नहीं है तो फंड को तो सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा पार्टनर्स में बांट दोगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट टू एक्स टू वाई टू जेड, किस रेशियो में ओल्ड रेशियो में, किस रेशियो में ओल्ड रेशियो में। नेक्स्ट अब देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, कितने से बढ़ रही है बेटा 30,000 से,
इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है कितने से, 30,000 से, तो फर्म को तो ये प्रॉफिट हो रहा है, फर्म को ये प्रॉफिट हो रहा है। तो इस सिचुएशन में एक और अकाउंट ओपन करेंगे, कौन सा अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो चलिए देखते हैं क्या ट्रीटमेंट होती है। और कोई भी असेट्स बढ़ता है तो हम उसे डेबिट करते हैं टू रीवैल्यूएशन। कितने से बढ़ रहा है बेटा, 30,000 से, कितने से, 30,000 से। इससे आगे की ट्रीटमेंट मैं यहां लिख के दिखा देता हूं। ये जो प्रॉफिट हुआ है ये पार्टनर्स में बटेगा किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो देखो यहाँ पे क्या एंट्री होती है बेटा, रिवैल्यूएशन डेबिट टू एक्स टू वाई टू जेड, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। एक्स को मिलेगा 15,000, वाई को मिलेगा 10,000 एंड जेड को मिलेगा 5,000। तो ये 5 केसेस हैं आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से देख लीजिए इन 5 केसेस पे और इसे फटाफट नोट डाउन करिए।